आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत सारे पेरेंट्स को परेशान करता है, बच्चों में बालों का गिरना। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल नियाजी। मैं SB एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन हूं। आज के इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल SB ट्राइकोलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो। सो देखिए, बच्चों में बालों का गिरना कॉमन है एंड ये यूजुअली मिस हो जाता है। लेकिन अगर बाल इतने गिर रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा कहीं स्कैल्प दिख रहा है या बालों में विजिबल थिनिंग दिख रही है, सो हो सकता है इसके नीचे कोई सीरियस अंडरलाइंग कॉज हो और ये अक्सर इग्नोर हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे कॉमन कॉज जिसकी वजह से बच्चों में हेयर फॉल हो सकता है। नंबर 1, फंगल इन्फेक्शन। सो देखिए, फंगल इन्फेक्शन हेयर में बहुत ही कॉमनली हो सकता है, स्पेशली बच्चों में बिकॉज ऑफ हाइजीन इश्यूज। नंबर 2 पे आता है एलोपेशिया एराटा। ये एक ऐसी ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें आपकी बॉडी आपके हेयर रूट्स को अटैक करती है और पैची हेयर लॉस हो सकता है। ये अक्सर रिवर्सिबल होता है। बच्चों में 5 से 10 साल की एज में मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन बच्चों में ये कभी कभी सीरियस भी हो सकता है एंड कंप्लीट हेयर लॉस भी पॉसिबल है। इसके बाद आती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर बच्चे में जिंक डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है, जो कि बहुत ही कॉमन है, सो ऐसे केस में भी हेयर ग्रोथ पुअर होती है। इसके बाद स्ट्रेस भी बच्चों में डेफिनेटली हेयर लॉस करवा सकता है। स्ट्रेस सिर्फ अडल्ट्स में ही नहीं, बच्चों में भी होता है बिकॉज ऑफ हाईली कॉम्पिटिटिव ग्रोइंग अप लाइफस्टाइल। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है हम अपने बच्चों की नीड्स को समझें एंड आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अगर उनमें हेयर लॉस हो रहा है तो उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। इसके बाद आता है ट्रैक्शन एलोपेशिया। छोटे बच्चों में अक्सर बहुत टाइट पोनीटेल बनाई जाती है जिसकी वजह से हेयर लाइन रिसीड हो सकती है और ट्रैक्शन की वजह से हेयर लॉस भी हो सकता है। सो क्रॉनिकली अगर बार बार बहुत टाइट पोनीटेल बनाई जाती है तो आगे बढ़ के एज में उनकी हेयर लाइन रिसीड कर जाती है एंड हेयर लॉस भी होता है। सो इन कॉजेस का ट्रीटमेंट क्या है? सो देखिए, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो बहुत ज़रूरी है कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट किया जाए एंड एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड अगर ज़रूरत पड़े तो टॉपिकल सिरम्स या फिर लोशंस का भी यूज़ किया जाए ताकि फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। इसमें बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका स्कैल्प हमेशा क्लीन रहे। अगर आपका बच्चा एलोपेशिया एराटा से सफ़र कर रहा है, सो एक ये ऑटो इम्यून कंडीशन है, अक्सर रिवर्सिबल होती है, लेकिन सीरियस केसेस में इसमें लोकली एक्टिंग स्टीरॉयड ऑइंटमेंट्स या इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर बच्चे को विटामिन डी, आयरन या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या जिंक डेफिशिएंसीज हैं, सो ब्लड टेस्ट में ये पता चल सकता है और उनको सप्लीमेंट किया जा सकता है। बच्चों की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस अलग फॉर्म में मैनिफेस्ट करता है अडल्ट्स के कंपैरिजन में। बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात से सेंसिटिव हों और आइडेंटिफाई कर पाएँ कि उनको क्या चीज़ ट्रिगर करती है और हम कोशिश करें कि ये सारे ट्रिगर्स न्यूट्रलाइज हो सके और अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग की हेल्प लें। बच्चों के हेयर अडल्ट के कंपैरिजन में काफ़ी डेलिकेट होते हैं और इन्हें बहुत ही डेलिकेट हैंडलिंग चाहिए होती है। एग्रेसिवली उन्हें कोम्ब नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों का कोम्ब, टॉवल, इन सब को अडल्ट से अलग रखना चाहिए और जो अडल्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि शैम्पूज, ऑयल्स, सिरम्स, ये बच्चों के केस में यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। उनके स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स आते हैं और उन्हें सिर्फ स्कैल्प पे अप्लाई करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनका स्कैल्प क्लीन रहे। बच्चों में हेयर लॉस स्केरी ज़रूर होता है बट वो ट्रीटेबल होता है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम उन्हें आंसर करेंगे। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।